क्या आपने कभी सोचा है कि जर्मनी जैसे विकसित देश को अचानक मेट्रो स्टेशन और कार पार्किंग को बंकर में क्यों बदलना पड़ रहा है? यूरोप अब एक ऐसे युद्ध की तैयारी कर रहा है जो अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन जिसके कदमों की आहट महसूस होने लगी है। यूक्रेन युद्ध ने यूरोप को बदल दिया है। अब कोई भी देश यह मानने को तैयार नहीं कि युद्ध सिर्फ एक पड़ोसी देश की कहानी है। फ्रांस, पोलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे देश अपने सैन्य ढांचे को अपग्रेड कर रहे हैं। बॉर्डर पर सेना की संख्या बढ़ाई जा रही है और सबसे अहम, नागरिकों की सुरक्षा के लिए बंकरों की योजना बनाई जा रही है। एक और यूरोपीय देश जर्मनी ने अब युद्ध के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वह अपने पुराने बंकरों को फिर से सक्रिय कर रहा है और साथ ही मेट्रो स्टेशन, सुरंगें, कार पार्किंग और बिल्डिंग्स के बेसमेंट को बचाव केंद्रों में बदलने की योजना पर काम कर रहा है। जर्मनी में कभी कोल्ड वॉर के समय 2000 बंकर बनाए गए थे, लेकिन अब सिर्फ 580 बंकर ही सही हालत में हैं और इनसे सिर्फ 4.8 लाख लोग ही बच सकते हैं, जबकि जर्मनी की आबादी 8 करोड़ से ज्यादा है। इसके उलट फिनलैंड में 50,000 शेल्टर हैं, जो लगभग 85% आबादी को सुरक्षा दे सकते हैं। यानी युद्ध की तैयारी में फिनलैंड बहुत आगे है। जर्मन सेना के प्रमुख ने बीबीसी को बताया कि रूस हर साल सैकड़ों टैंक बना रहा है। उनका मानना है कि 2029 तक रूस बाल्टिक क्षेत्र में नाटो देशों पर हमला कर सकता है। इसलिए जर्मनी अब नए बंकर नहीं बना रहा, बल्कि पुराने ढांचों को तेजी से तैयार कर रहा है, क्योंकि नए निर्माण में समय और पैसा दोनों ज्यादा लगता है। जर्मनी ही नहीं, यूरोप के कई देश युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं। पोलैंड इस साल अपने जीडीपी का 5% सिर्फ रक्षा पर खर्च करेगा, जो नाटो के सभी देशों में सबसे ज्यादा है। ये सब सिर्फ एक संकेत है कि यूरोप अब युद्ध को सिर्फ इतिहास की चीज नहीं मानता। और नॉर्वे ने रूस से लगने वाली अपनी उत्तरी सीमा पर नए सैन्य बेस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किए हैं। और लिथुआनिया तो स्कूलों में बच्चों को वॉर अवेयरनेस की क्लास तक देना शुरू कर चुका है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या भारत को भी सिविल डिफेंस बंकर सिस्टम पर काम करना चाहिए?